मुझे दिक्कत लो इंटेलिजेंस वाले लोगों से भी नहीं है, मुझे दिक्कत हाई इंटेलिजेंस वाले लोगों से भी नहीं है, बल्कि मैं तो उनसे सीखता हूँ। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो लो इंटेलिजेंस के होते हैं और वो अपने आप को हाई इंटेलिजेंस समझते हैं। अब इन बंदों से मुझे दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये अपना पर्सपेक्टिव अब ऐसे रखते हैं और अपनी बातों को ऐसा समझते हैं कि इनने कौन सी जैसे नई मिस्ट्री खोल दी हो दुनिया की, कौन सा नया सा तर्क रख दिया हो कि सारे वाइस पर्सन सारे फिलोसोफर की गांड फटी है। ऐसे अपनी तर्क रखते हैं और वो तर्क इतने बेहुदा होते हैं कि उन पे मुझे डिस्कशन करना भी अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका ड्यूरेशन 10 मिनट का। अब मैं तुम्हें दिन के 10 मिनट को अच्छी चीज़ सिखा सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, इतनी सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी, इतने सारे बंदों से मैं सीखा, लेकिन मुझे बात करनी पड़ रही है इस फालतू टॉपिक के बारे में क्योंकि ये टॉपिक हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अभी इसने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है। देखो गाइस, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो मिस्टर गोट हैं या ये जो मिसेस गोट हैं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो अपने पॉइंट रखती हैं बहुत बेतुके हैं, तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई ये तो हमें भी पता है। मैं तुम्हें अगर बताऊं कि तुम ऐसे लोगों को कैसे ढूंढ सकते हो और कैसे इनसे दूर रह सकते हो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले इस वाली सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लेते क्योंकि बहुत ज़रूरी। अब देखो, मुझे सबसे पहले इस पे वीडियो बनाने का मन तब था जब उसने अतुल सुभाष वाले की इस पर अपनी टिप्पणी करी थी जिसमें मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा कंट्रोल कर ले क्योंकि मुझे थोड़ी हेट वाली ऑडियंस अच्छी नहीं लगती, आई एम वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब जो उसने वीडियो बनाई है इट्स वेरी डिमीनिंग, वेरी मतलब अनइंटेलेक्चुअल हर तरीके से। उसका रीज़न बीइंग, देखो जब हम बात करते हैं रंडी की, जब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स वर्कर की, तो आपको ये समझ में आता है कि अभी उनका कैसा है। अभी आप जाओगे कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, रेड लाइट एरिया, वहाँ पे पैसे दोगे और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब मैं ये सब सुनता हूँ या जिसने भी थोड़ी इस मामले में पढ़ाई करी है, थोड़ी रिसर्च करी है, वो जब ये शब्द सुनते हैं उनके दिमाग में वो 13-14 साल की बच्ची आती है जो किडनैप हुई है और जो उसको वहाँ पे ऑक्सीटोसिन वगैरह इंजेक्शन दे के वहाँ बैठाया जा रहा है। मुझे वो हज़ारों साल से जो ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है, जहाँ पे विमेन को फोर्स करा जाता था इस धंधे में, अपने हैरम में रखा जाता था बाय मुग़ल रूलर्स और भी रूलर्स। मुग़ल्स को क्यों फालतू में ज़्यादा बदनाम कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही है। और भी रूलर्स, चंगेज़ खान वगैरह, और ये जितने भी वेस्टर्न रूलर थे, इवन वेस्टर्न रूलर्स जैसे अपना नेपोलियन वगैरह, ये सब यूज़ करते थे प्रोस्टिट्यूशन अब उनके राज्य में, जिससे कि वो मेंस को कंट्रोल में रख सकें। टिपिकली मेन को एक इंजॉयमेंट का सूट ना उस टाइम पे, अभी भी मैं कह रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशन कभी भी एक ऐसा धंधा नहीं रहा जिसमें विमेन अपनी मर्जी से जाती है। उस टाइम पे तो ये और बेकार था। मुझे याद है अभी भी मैंने पढ़ा, वो शायद ये बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की 1600 की, यूरोप में इतना गंदा प्रोस्टिट्यूशन का हाल था, प्रोस्टिट्यूट्स लिटरली मर जाती थी वहीं पे और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कोई कुछ नहीं होता था क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं मानी जाती थी। मतलब उसका यूज़ करो, जो बहुत सुंदर वीमेन वहाँ पे जाती थी, मतलब उन्हें फोर्स किया जाता था। तो मुझे जब ये सारी हिस्ट्री याद आती है शब्द सुन के, और जब बोलते हैं वी आर प्राउड आर करके जब तुम यूज़ करते हो, तब तुम समझ रहे हो कि तुम्हें, अगर तुम ये शब्द बोल रहे हो और तुम खुद को ये बोल रहे हो, तो तुम यही नहीं बोल रहे हो कि तुम मतलब एक मेल्स ने कुछ बोला तो तुम उसे ओन कर रहे हो कि अब वो तुम्हें चिढ़ाए ना। ये इतना कॉमन नहीं है। तुम्हें ओन करनी पड़ेगी वो हिस्ट्री, वो पीड़ा, वो दर्द जो बहुत पीढ़ियों तक औरतों ने सहा है, सिर्फ उस एक वर्क की वजह से जो टिपिकली बहुत ज़्यादा मैन डोमिनेटेड वर्क था। मैन डोमिनेटेड मतलब मैन उसमें डोमिनेट नहीं कर रहे थे, बस मैन को वो वर्क चाहिए था। मैन चाहते थे कि वो इंडस्ट्री रहे, इस वजह से उन्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ी है। अब अगर तुम इस चीज़ को कॉमनाइज कर रहे हो, इस चीज़ को कॉमन बना रहे हो, तो तुम समझ रहे हो कि तुम इस हिस्ट्री को न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तुम उस ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ पेन ऑफ विमेन, क्राइज ऑफ चाइल्ड व्हेन दे सी देयर मदर डाई, तुम इस सारी चीज़ों को कॉमन कर रहे हो। और इन चीज़ों को कॉमन करना, इन चीज़ों पे हंसना या इन चीज़ों का जोक बनाना, देखो मैं लड़कों को भी कहता हूँ जब ये वर्ड वो किसी के लिए भी रैंडमली यूज़ कर देते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है। उस बारे में भी आगे बात करते हैं लड़कों को क्या स्टेप लेने चाहिए। लेकिन पहले इस पे आता है ना, तुम जब इसे इतना कॉमनाइज कर रहे हो, तुम ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ पीड़ा वाली हिस्ट्री को भी बहुत कॉमनाइज कर रहे हो। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा मेन गोल ये नहीं होना चाहिए था कि मैम इसे कॉमन कर देते हैं। ठीक है, मैं तो प्राउडली कहूँगी, भाई तुम प्राउडली कह ही नहीं सकते हो। तुम समझ रहे हो, तो ये बात हो गया कि मैं कहूँ कि आई एम प्राउड वेटरन, मैं देश की सेवा कर चुका हूँ सैनिक बन के, लेकिन और मैं प्राउड हूँ इस चीज़ पे, आई एम अ प्राउड वेटरन।
लेकिन मैंने वो दर्द, वो दुख, वो पीड़ा, वो अपने परिवार से दूर रहना, वो गोली से बचना, वो अपने दोस्तों को शहीद होते हुए देखना, खुद गोली खाना, ये सारी चीज़ें नहीं झेली हैं। तो मैं वो प्राउडली वो शब्द नहीं कह सकता, मैं उसे वो कॉमनाइज भी नहीं कर सकता कि हर कोई बंदा वेटरन और देश का सैनिक खुद को बोलना। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, तुम इसे शब्द को अगर कॉमनाइज करो इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस गाइस, लिटरली गाइस शुड स्टडी हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। मैं तो चाहूँगा कि तुम थोड़ा सा तो पढ़ो उस बारे में, तुम समझोगे कि ये ऐसा नहीं, इतना सिंपल, इतना प्यारा, इतना सुंदर नहीं है कि तुम मुझसे कह दो कि भाई मैं अपने आप को प्राउडली कहती हूँ, अब तुम मुझे कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़े। अब थोड़े से गाइस पर, तो भाई गाइस देखो, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना तो तुम्हें इंटेलेक्चुअल मानता हूँ कि तुम किसी के कमेंट में जाके यार सब स्पैम नहीं करते होगे, कुछ भी ऐसा नहीं बोलते होगे, क्योंकि तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि इट्स नॉट अबाउट अ ऑक्यूपेशन। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियर तो तुम आके मुझे इंजीनियर बोलते रहो यार। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पीड़ा, फाइनेंशियल इशू की वजह से आना, बहुत ज़्यादा दिक्कत को एक वर्ड में संजोया गया है, वो वर्ड है ये। तो तुम्हें हर किसी की कमेंट में जाके स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे फ्रेंडली कन्वर्सेशन में भी तुम्हारे दोस्त ये यूज़ कर रहे हैं तो जाके वहाँ पे तुम्हें बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि भाई तो अगर तुम मेरे साथ हो, तुम कन्वर्सेट कर रहे हो, you can criticize a girl, you can say bad thing about her, you can say bad thing about your ex, girl on it, but please don't use this derogatory terms such as R word, वो हो गया, या फिर से prostitution वर्क करके आना, ये सारे वर्ड यूज मत करो। जब तुम ये वो रखोगे तो तुम्हारे वो कहेंगे अबे चल तू भी इंटेलेक्चुअल का चूजा बंदा, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। तुम्हें अगर वो समझने वाले हैं तो तुम उन्हें समझा सकते हो, जो मैं तुम्हें अभी समझाया, लेकिन मोस्ट सिनेरियो में वो समझने वाले नहीं होंगे तो तुम उन्हें छोड़ सकते हो। बिकॉज लाइफ की जर्नी में अगर तुम्हें बेटर पर्सन बनना है तो तुम्हें वर्स्ट पर्सन को अपने साथ से छोड़ना पड़ेगा, ये ट्रू है। अब आते हैं इस बात पे, तुम्हें ऐसे पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये पर्सन मैनिपुलेटर है, ये पर्सन बहुत लो IQ पीपल है और वो अपने आप को हाई IQ समझता है, कैसे? उसके दो मैं प्री रेक्विजिट दे देता हूँ, तो बहुत तगड़े, ठीक है, तुम्हें उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला प्री रेक्विजिट ये है कि वो बंदा अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा प्राउड के साथ, उसे 100% श्योरिटी के साथ बात रखेगा। और जब तुम कोई तर्क दोगे कि हाँ भाई तुम्हारा तर्क है कि भाई इसके अपोज में, तो वो ऐसे समझेगा जैसे कि तुम बेहतर की बातें कर रहे हो और उसकी ही बात में तुक है। ऐसे बंदे लो IQ पीपल होते हैं जो हाई IQ होने का ड्रामा कर रहे होते हैं, और ये बहुत सिंपल है ऐसे बंदों को आइडेंटिफाई करना। ऐसे बंदों से दूर ही रहना अच्छा है, इनकी बातें सुननी बेकार होती हैं। दूसरा प्रीरेक्विजिट ये होता है कि इनके बात जो तर्क जिसे ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं उसमें कोई पॉइंट नहीं होता है। अगर तुम गूगल जाके फैक्ट चेक करोगे, अगर तुम ChatGPT से जाके पूछोगे तो इनकी बातों में 0 तर्क होता है, 0% वो ट्रू होती हैं। मन की गणना से या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कही हुई बातों को ऐसे शो करते हैं कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं है, वर्ल्ड का ट्रुथ है, ये पूरा ब्रह्मांड का लॉ है, जैसे फिजिक्स का लॉ होता है वैसे ये लॉ है, यही हो रहा है। ऐसे बंदों से दूर ही रहना अच्छा है। ये बंदे वैसे भी, अगर तुम मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैं मानता हूँ तुम इतने तो इंटेलेक्चुअल, इतने तो इंट्रोस्पेक्ट कर ही ले, तो तुमसे बंदे पहले से ही चिढ़ते होंगे, मुझे 100% पता है। इन्हें नहीं चाहिए कि कोई बंदा इनसे इनके सामने तर्क रखे, नहीं चाहिए इनकी बात में हाँ मिलाए। तो ये ज़्यादातर ऐसे ही लो IQ पीपल के साथ रहते हैं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो भाई उसे समझा कि भाई तू फक ऑफ हो जा, तू लो IQ है, तू हाई IQ बनने की कोशिश मत कर, प्लीज़ अपने दिमाग को डेवलप कर और दिमाग सही में फैक्ट पढ़, सही नॉलेज पढ़, अलग अलग बुक से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग लाइफ की रियलिटीज से देख, फिर तो अपना एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव बना और वो रिस्पेक्टफुल भी होगा और उसे हम सुनेंगे भी, उस पर बातचीत भी करेंगे, तर्क वितर्क भी करेंगे। लेकिन अभी तो भाई चूत क्या है भाई, यहाँ से चला जा, ये उसे बोल दो। अगर वो नहीं समझ रहा है तो तुम ही हट जाओ, क्योंकि तुम्हें मैं फिर बताया कि तुम्हें लाइफ में कुछ बढ़िया करना, कुछ बढ़िया बनना है, तो तुम्हें बेकारों से दूर होना। वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये आर शब्द जो होता है सुन के मुझे थोड़ा सा हार्ड होता है जब तुम किसी के लिए यूज़ करते हो। प्लीज़ इसकी हिस्ट्री को, इसका जो पीड़ा है उसे कॉमनाइज मत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉट 99% आर नॉट डूइंग।